जनहित इंडिया न्यूज़ संगम लगातार चुनावी सर्वे कर रहा है। जनता किसे देगी वोट और अपना कीमती वोट देकर दिल्ली की सत्ता किसे सौंपेगी। आज हम आम जनता के बीच में हैं, कानपुर में हैं। हाँ, वो कानपुर जिसका अपना बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है और ये क्रांति की धरती रही है। और इस धरती से कौन जीत करके दिल्ली संसद में जाएगा और यहाँ की आम गरीब जनता का आवाज़ बनेगा। जनता किसे देगी मौका और कौन है उस लायक। सर, आपका नाम? शैलेंद्र सिंह चौहान। शैलेंद्र जी, चुनाव कल ही आपके कानपुर में है, किसे करेंगे वोट आप? मतलब हमारा वोट जो है मौजूदा भाजपा सरकार को ही जाएगा, क्यों भाजपा, क्यों? क्योंकि इतने बरसों में जो विकास दिख रहा है, जो इन्होंने किया है, चाहे वो कोरोना काल में वैक्सीन का मामला हो, नोटबंदी जैसा इतना बड़ा डिसीजन लेना, जनहित के लिए तमाम काम है, तो हर तरह से हम मोदी जी को ही जो है चाहते हैं और उन्हीं को दोबारा। राहुल गांधी कह रहे हैं हमें दीजिए, अच्छा करेंगे उनसे। अरे अच्छा तो जो है कभी अच्छा हुआ नहीं है, गरीबी हटाओ नारा इन्हीं का दिया हुआ था, हैं गरीब हटने लग गए लेकिन गरीबी नहीं हटी आज तक, तो कहाँ से मान लें। सर, आपका नाम? मनोज कुमार। मनोज जी, किसे करेंगे वोट? कल चुनाव है आपका। बीजेपी। क्यों बीजेपी, क्यों? दूसरा प्रधानमंत्री कोई चेहरा ही नहीं है। अरे राहुल गांधी कह रहे हैं हमें दीजिए, इतने सुंदर सबकी पार्टियां उनके साथ, वो चेहरा कौन, लड़ाई होगी पहले पहले हिस्सा बांट भी तो होगा, देश लूट लिया जाएगा पूरी तरह से। और राहुल गांधी किसी गिनती में नहीं आते हैं। उन 26 में इनसे भी सीनियर सीनियर लोग बैठे हैं। कौन है? आपको नहीं पता कौन है? हम जाने, आप बताइए, जनता सुनना चाह रही है। अरे मान लीजिए तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उनकी मान लेंगे क्या? हम वोट अपना बेकार कर दें लोगों को देके? आप बताइए। तो आपका है कि ये बीजेपी को ही करना है? Only for BJP। अरे कांग्रेस कह रही महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। उन्होंने कब सस्ता कर दिया था? इनके राज्य में नहीं हुआ क्या महंगा? जब भी सरकार बदलती महंगाई बढ़ जाती है। क्या ये तो एक चुटकी में वो क्या बोलते थे, महंगाई कम कर, बेरोजगारी, महंगाई और क्या बोला था राहुल गांधी ने यार? हाँ, कम कर दी। तो आप ये अभी अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का एक स्कैम हुआ है, ऐसा विपक्ष कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। वो स्कैम है या नहीं हमें नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया उस कानून को, इस पर क्या कहेंगे आप? अगर ये स्कैम होता तो पारदर्शी क्यों होता? मोदी सरकार ने ही पारदर्शी किया है ना। पहले तो कितना अंदर से चला जाता था, किसके पास चला जाता था, कहाँ से आता था, किसी को मालूम ही नहीं होता था। आज पब्लिक को मालूम तो है, भारत की पब्लिक को मालूम तो है कि ये चंदा यहाँ से आया, ये चंदा यहाँ से आया, ये चंदा यहाँ से आया। तो आपका नाम? राजेश शुक्ला, कानपुर। मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ और मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। महंगाई नहीं दिख रही है आपको? इनकम भी तो दिख रही, इनकम नहीं दिख रही आपको? बहुत बढ़िया। जब छोटे थे तो जो उसके बाद जो पापा को बोनस मिलती, तब एक साल में एक बार जूते पहनने को मिलते थे। जब छोटे थे तो पापा की बोनस का इंतजार होता था कि बोनस मिलेगी तब कपड़े आएंगे, जूते आएंगे। आज 10,000 रुपए के जूते पहनने, कहाँ से पहनने हैं? कमाई भी तो बढ़ी है, इनकम भी तो बढ़ी है आदमी की। आज 800 रुपए 700 रुपए लेबर ले रहा है। इनकम भी तो फोकस करिए। बेरोजगारी? कोई बेरोजगारी नहीं है। हम फैक्ट्री वाले हैं, काम करना नहीं चाहता है। आप पनकी, रनिया, जैनपुर चले जाइए, तख्ती लगी हुई हैं। आदमियों की आवश्यकता है, व्यक्तियों की आवश्यकता है, काम नहीं करना चाहता आदमी। सब नकली बातें हैं। जमीन में निकलिए तब समझ में आएगा बेरोजगारी है कि नहीं है। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं हम आएंगे 30 लाख नौकरी सरकारी देंगे। राहुल गांधी तो सबसे बड़े बेरोजगार तो वही हैं, उनसे बड़ा कोई बेरोजगारी नहीं है। आपका नाम? प्रवेश सोनकर। प्रवेश जी, किसे करेंगे वोट? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? देश में जो 10 सालों में विकास हुआ है, आप जहां ये बैठे हैं इसका भी विकास अभी 10 सालों के बीच ही में हुआ है। किस तरह का विकास आप चाहते हैं? हर व्यक्ति को एक एक गठरी नोट दे दिया जाए, उसको विकास कहेंगे? अरे जो विपक्ष है वो ऐसा चश्मा लगाए, उसको दिख नहीं रहा है। वो तो विपक्ष जो हमेशा विरोध में ही बोलेगा। आम जनता से आप पूछिए जनमानस क्या चाहती है। आज देश की जनता अपार स्नेह प्यार मोदी को दे रही, क्यों दे रही? कुछ बात तो है, तभी तो दे रही है। आपका ये है कि बीजेपी को ही वोट करेंगे आप।
और महंगाई, बेरोजगारी, इलेक्टोरल बॉन्ड सब आपके मुद्दे नहीं हैं? देखिए महंगाई कहाँ है ये बताइए। आज आदमी डोमिनोज के KFC के इतने शोरूम खिलने, शाम को देख जाइए कितनी भीड़ होती है वहाँ। आप कह रहे हैं महंगाई है। जिस व्यक्ति की आमदनी प्रतिदिन 100 रुपये थी, आज 1000 रुपये है, उसके खर्चे भी तो है। आप हर आदमी के हाथ में एंड्रॉइड फ़ोन देख रहे हैं, फिर कह रहे हैं महंगाई है। ठीक है सर, आपका नाम? राजा। राजा जी, आपके दिलों में कौन राज कर रहा है? खाली मोदी, उसके अलावा कुछ नहीं। कल किसे वोट कर रहे हैं आप? मोदी ओनली। जब आप कल बटन दबाने जाएंगे तो आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? किस हाथों में देश को सौंपना चाहेंगे? ऐसे होता है ना, जब वोट आप किसी को देते हो तो लगता है ना ये वोट देश को कहाँ से कहाँ ले जाएगा। तो कल क्या सोच के वोट करेंगे आप? भाई मजबूत नेता, उससे बेहतर कुछ नहीं है, और हमें लगता है उससे बेहतर कोई होगा भी नहीं। वो 5-6 लोग खिचड़ी पका के और ख़राब कर रहे हैं माहौल। हाँ खाली इसने जो मनोज भाई ने बिल्कुल मुद्दा उठाया है, उसमें किसको हम लोग वोट किसको दे रहे हैं और खड़ा कौन होगा, ये कब सब आके देना भी थोड़े दिन में लड़ाई। अवस्थी जी यहाँ से लड़ रहे हैं ना, बीजेपी से रमेश अवस्थी जी लड़ रहे हैं। ठीक है, भले हम लोग उनको नहीं जानते, लेकिन बड़े भैया हमारे हैं। हाँ सर, आपका नाम? सलीम। सलीम जी हैं, आप मुस्लिम वोटर हैं और लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, और आप किसे करेंगे वोट? और मुद्दे क्या आपके होंगे, बेरोजगारी या महंगाई? मोदी जी। अरे आप सलीम जी हैं, कुरैशी साहब हैं, आप कैसे मोदी जी वोट करिएगा? देखिए मैं रहा हूँ स्पोर्ट्समैन अच्छा, और मैं बाइक राइडर रहा हूँ, घूमने का शौक रहा है। आज मैं देख रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। चारों तरफ एक्सप्रेसवे, एक से एक बढ़िया रोड है। किसकी देन है? इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में तो थी, कहीं कुछ नहीं हुआ। एज क्या है आपकी? 58। तो आपने कांग्रेस सरकार भी देखी है और बीजेपी की भी देखी ली 10 साल, तो दोनों को तुलना करके आप क्या पा रहे हैं? दिख रहा है, आज दिख रहा है। आज सेफेस्ट है, हर घर की बच्चियां आप आराम से कहीं भी जा सकती हैं, आ सकती हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हर तरह से सिक्योर है। मोदी जिंदाबाद, मोदी। एक बात आप लोग गौर करिएगा, ये मुस्लिम वोटर हैं हमारे देश के और लगातार नहीं तो मुद्दे की बात करिए सर। देश में लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जब बीजेपी गवर्नमेंट, खासकर मोदी जो हैं, वो मुस्लिमों के विरोध काम कर रहे हैं, लेकिन एक मुस्लिम वोटर हैं, ये कह रहे हैं कि मैं वोट करूंगा बीजेपी को ही। कारण पूछा क्या है? रोड है, सुरक्षा है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। थैंक यू। नहीं सर, हाँ ठीक है, ठीक सर तो दूर है, थोड़ा नजदीक आए दीजिए। थोड़ा देर। हाँ सर, हाँ सर, आपका नाम? मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम जी, बताइए। और आप किसे कर रहे हैं वोट? कल चुनाव है। भाजपा कर रहे हैं। क्यों भाजपा को डर के कर रहे हैं? डर के और का किस बात का डर है? सब लोग बैठे हैं, हम ही खाली कांग्रेस के कैसे कर लेंगे? किस सही कह रहे हैं, और का डर के कह रहे हैं। किस बात से डर रहे हैं आप? वो इस बार डर रहे हैं कि बाद में अकेले लोग मारेंगे पकड़ कर, इसलिए डर रहे हैं। और क्या कहीं साले कांग्रेस वाला है, मेरे साथ कहीं टल रहा है, भगा देंगे इन लोग। सही बात है। नहीं नाश्ता भी नहीं मिले, कुछ नहीं मिलेगा यार, इन लोग भगा देंगे सब। मजाक, मजाक वाली बात नहीं, सही बात है। नहीं वो आम, देखिए आम जनता तक जा रहा है ना। भाजपा को देंगे। तो भाजपा को क्यों वोट करेंगे? भाजपा को इसलिए करेंगे, सबसे क्राइम खत्म हुआ, सबसे सहूलियत हमें ये मिली है। और दूसरी ये है, क्राइम खत्म हुआ, क्राइम करने वाला खत्म हुआ। क्राइम करने वाला भी और क्राइम भी खत्म हुआ, दोनों चीज़ खत्म हुई है। और हम लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात की कारोबार नहीं है, बस कारोबार की बहुत दिक्कत है। वो अच्छा हो जाए तो इससे अच्छी सरकार कोई नहीं है, बिल्कुल। बस कारोबार वो खत्म हो चुका है, वो मिल जाए तो बहुत अच्छी है। और आटा 50 की जगह 100 बिके जब भी खाएंगे, 1000 का सिलेंडर बिके जब भी लेंगे, मगर कारोबार दो, सब कुछ सही है। कारोबार नहीं, सब बेकार है। तो आपके लिए बेरोजगारी, महंगाई है? बिल्कुल, बहुत बड़ी महंगाई है। बेरोजगारी जो वही तो महंगाई है। तो आप मोदी से क्या अपील करना चाहेंगे? हम मोदी से कहेंगे कारोबार के लिए सब ध्यान दीजिए, कारोबार हम लोग बढ़ाइए और काम के लिए सहूलियतें दें कारोबार के लिए। जी सर, आपका नाम? रमन भाटिया। रमन भाटिया जी, कल कानपुर में चुनाव है, किसे करेंगे वोट आप?
मैं तो भाई पक्का कट्टर बीजेपी का हूँ और बीजेपी को ही वोट करूँगा। क्यों? देखिए, बात कट्टरता की नहीं है यहाँ पर, बात ये है देश देश के हित में कौन? देश के हित में मोदी रहेंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बहुत बड़ा करप्शन हुआ है देश में, मोदी ने किया है, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? आरोप तो लगाई गई भाई। चोर ये थोड़ी कहेगा मैं चोरी करता हूँ। जो चोर है ये थोड़ी कहेगा मैं चोर हूँ या चोरी करता है। वो तो जनता खुद जान रही कि कौन चोर है और कौन चौकीदार, कौन साहूकार है, ये तो जनता जानती है ना। ये हम और आप थोड़ी जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, लेकिन हम जनता है, हम जानते हैं कि कौन चोर है कौन साहूकार है। इसलिए हमारा नेतृत्व बिल्कुल पड़ता है कि हम मोदी जी को ही चुने। विपक्ष आरोप लगा रहा है लगातार कि बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी जी तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं, आने वाले कल में और तानाशाह हो जाएंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तानाशाही तो वही करता ही है। अगर आप अपने घर में कोई नौकर को रखोगे तो उसको अपनी सीट पे बैठा के थोड़ी कोई खाना खिलाएगा, तो उसको नौकर को नौकर की तरह रखा जाएगा ना। तो जो तानाशाह है वो तो अभी थोड़ी बहुत तो दिखाएगा कि तानाशाही छोड़ देगा तो उसको जनता पूछेगी कहाँ से। जी जी सर आपका नाम? सर इधर आइए। सर आपका नाम? आर्यन ओझा। ओझा जी, कल चुनाव आपके कानपुर में है और किसे करेंगे वोट आप, और आपके चुनाव मुद्दे क्या होंगे? विकास के साथ है, और विकास आप पूछेंगे कि आपको कैसे मालूम कि विकास हुआ। 18% जो है टैक्सेस का बहुत पहले भारत सरकार जो है देती थी पूरा ऑल ओवर इंडिया को एज पर पॉपुलेशन। बाद में 28% हुआ। आज के डेट में 42% है टैक्सेशन का विकास में खर्च करने का। ये कौन कर रहा है? मोदी सरकार कर रहा है। आप इलेक्ट्रिकल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, बेईमानी की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। योगी और मोदी अपने लिए कर क्या रहे हैं ये तो देखिए आप। किसके लिए बेईमानी करेंगे? वो पॉलिसी किसी का गलत हो सकता है, किसी का सही हो सकता है। आपको कानपुर आना है, लखनऊ होकर भी आ सकते हैं, फतेहपुर भी होकर आप आ सकते हैं इलाहाबाद से। तो अपने अपने रास्ते हैं, लेकिन दृष्टिकोण है कानपुर पहुंचना आपका। उसी तरीके से मोदी जी का दृष्टिकोण है देश का विकास करना, बेरोजगारी खत्म करना, बेरोजगारी खत्म करना। आप बताइए कहाँ बेरोजगारी है? लोग कहते हैं बेरोजगारी। अभी आपके सामने राजेश जी ने कहा था कि 10,000 12,000 का जूता हम पहनते हैं, मोटा कपड़ा मोटा खाना लोग पहले खाते थे। आज कौन ऐसा आदमी है कि मोटा खाना खा रहा है? महीन खाने में पैसा लगता है। आप एक बात देखिए कि जाइए गले के दुकान पर, कोई पूछ नहीं रहा है कि चावल का रेट क्या है, गेहूं का रेट क्या है। और दारू के दुकान पर जाइए, मीट के दुकान पर जाइए कि वहाँ मिल नहीं रहा है लोग खाने के लिए। ये कहाँ से पैसा आ रहा है? इस देश में कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात करते हैं कि मोदी जी तानाशाह है। एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर को तानाशाह होना ही चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास नहीं रहेगा तो देश नहीं चला सकता है। योगी जी बुलडोजर कहा गया उनको, अगर वो बुलडोजर लेकर नहीं चलेंगे तो लोग इंक्रोचमेंट कितना किए हैं। रोड पर एक मंदिर बना देते हैं और बगल में लैट्रिन बना के अपने परिवार बस आए हुए हैं। तो भाई डिक्टेटरशिप तो होना चाहिए ना, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसलिए हम लोग पूर्ण रूप से जितने लोग हैं मोदी और योगी के साथ में है, विकास के साथ में है। हमारा मुद्दा विकास है, अब मोदी योगी यही चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। बेटा आपका नाम बोलो। नहीं बताएंगे? जी सर इधर आइए। आपका नाम? मेरा नाम बंटी गुप्ता है। आप किसे वोट करेंगे कल? मैं बीजेपी को करूँगा। क्यों बीजेपी, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है जो हमें बीजेपी से ही करना ही है। क्योंकि जो अपराध को उन्होंने कम किया, अपराध को कम किया। और कुछ जैसे सामाजिक जो ऐसे होते हैं उनका जोड़ कर दिया, आपराधिक बिल्कुल खत्म ही हो गए हैं। अब तो अपराध होता ही नहीं है। अब लोगों के अंदर भय है, कुछ अपराध करने से भय है कि अभी अपराध करेंगे तो बुलडोजर हो जाएगा, मकान ध्वस्त हो जाएगा। अभी कोई काम करेंगे। मेरा भाजपा कहना, भाजपा को वोट देना, भाजपा ही भाजपा है। क्यों महंगाई बेरोजगारी नहीं है? नहीं, सब
आके सब खत्म हो जाएगी सब। लोकतांत्रिक देश है अपना अपना लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर व्यक्ति को जीने की है। भाजपा ही है, यहाँ- भाजपा जय जय मोदी। मगर विपक्ष के लोग जात बिरादरी हिंदू मुस्लिम दुनिया की बात करते हैं, भाई ऐसा है नहीं यहाँ पे। मोदी जी ने सबको क्या आते वो दिया है, हमने सबको क्या आते राशन पानी जितना भी है सबको दिया है। जात बिरादरी कुछ नहीं किया, धर्म में कुछ नहीं बोला है, भाई यहाँ सभी को दिया है। मगर विपक्ष के बहुत गलत सलत बोलते हैं। अभी बढ़ की दिया। सर आपका नाम? मेरा नाम तजिंदर। अरे यार वीडियो बनाओ पता लगे ईडीसी भी। हाँ बताओ भाई। आपका नाम? तजिंदर पाल सिंह। तजिंदर जी, कल चुनाव आपके कानपुर में है, आप वोटर हैं, तो किसे करेंगे वोट? हम तो कांग्रेस को वोट करेंगे। क्यों? क्यों कांग्रेस को करेंगे? क्योंकि ये इन्होंने किया गया हमारे लिए जो हम इनको वोट करें। ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में दे रहे हैं यार, हम देश के लिए तो मुस्लिम है ये। अरे वो पगला है ये यहाँ नाटक कर रहा है इनके चक्कर में। ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में बीजेपी को वोट दे रहे हैं। मैं देश के लिए कांग्रेस को वोट करूंगा। क्यों कांग्रेस करेंगे? देश के लिए कांग्रेस को, ताकि देश जिंदा रहे, ताकि संविधान जिंदा रहे, भारत रहे। अभी नहीं है क्या? अभी नहीं है, आगे तो कह रहे हैं 400 हो जाएंगे तो हम संविधान खत्म कर देंगे। कितना इंटरेस्टिंग होगा, तो नजदीक आ जाएं हम। कह तो रहे हैं कि 400 आ जाएंगे तो संविधान खत्म। हाँ, भाजपा ही आपका कहना है कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी अगर रहे आए तो संविधान खत्म हो जाएगा। नहीं कह रहे हैं, मोदी जी के साथ के नेता लोग कह रहे हैं कि 400 वोट आएंगे तो संविधान को खत्म कर देंगे। अभी मेरी कल बात प्रयागराज में हो रही थी, एक व्यक्ति सज्जन मिले मुझसे, हमने यही बात कहा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी जी और आए। अरे भाई सुनिए तो वो वीडियो देखो फिर से नहीं। विपक्ष है। अरे दीपा कुमारी विपक्ष सर है। सर सर राजस्थान सर में सर वो सर मुख्यमंत्री हैं। सर सर विपक्ष भी तो ये बात कहा ना। अरे तो जब दीपा उन्हों- कुमारी कहेंगी तो हम लोग न कहें। जब अगर दीपक हमें कुमार, हाँ विपक्ष हाँ कहते वही तो वही दीपा हाँ हाँ कुमारी अगर कोई हाँ। मान लो संजय बीजेपी के साथ है और संजय अगर बीजेपी कोई बात कह रहे हैं तो हम ये या तो संजय को हमारी तरफ मिला दो, दीपा कुमारी हमारी तरफ होती। जब दीपा कुमारी है मोदी की तरफ, लल्लू सिंह जो तो नहीं देखिए वो जो कुछ भी है मेन आपके मोदी हैं। सुनिए तो मोदी ने सुनिए। बाहर निकाल दो वो सुनिए दीपा सुनिए कुमारी। सुनिएगा, बात यहाँ पे मोदी की है ना, जो मेन सत्ता वही रहेंगे। मोदी नहीं है, हाँ नहीं वही है। 543 सांसदों हाँ। से है। मोदी भारत में चुनाव सीधा नहीं होता। हाँ ये बताइए आप, संसद का होता है। सब सवालों जवाब फटाफट दीजिएगा, हाँ। है ना। आपने कहा मोदी आएंगे संविधान खत्म कर देंगे, कैसे खत्म कर 400 आएंगे यार, फिर दोबारा रिकॉर्ड सुन लो। मैंने कहा 400 आएंगे तो संविधान खतरे में है, खत्म कर देंगे। कैसे कर देंगे? ये कह रहे हैं हम खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, बेसिक स्ट्रक्चर सुनिए, बेसिक स्ट्रक्चर संविधान कभी खत्म नहीं हो सकता है। अच्छा अरे यार संविधान मैं वकील वाला ही काम करता हूँ। अरे वो संविधान के लिए ये तुम दीपा कुमारी, लल्लू सिंह और वो उधर के अनंत कुमार से क्यों नहीं पूछते हो कि कैसे खत्म करोगे? हमसे क्यों पूछ रहे हो? हम तो आप तो वकील हैं। नहीं नहीं बात आप दोहरा तो- रहे। हाँ हाँ हम आप तो तो वकील भी हैं। अरे सुनो, अगर बेसिक स्ट्रक्चर और खत्म करना होता। बेसिक स्ट्रक्चर पहले ये क्लियर हो लो। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकते। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा? नया सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ये हवा में बातें नहीं है, ये लॉजिकल बातें समझो। वो हवा में, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया तो सुप्रीम कोर्ट भी तो अमेंड हो गया, जुडिशरी भी तो अमेंड हो गई, पुलिस फोर्स भी तो अमेंड हो गई। वो अमेंडमेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेगा वो नल एंड वाइड हो जाएगा। भाई वो ये संविधान रहेगा तब तो सुप्रीम कोर्ट रहेगा। संविधान नहीं हट सकता। अरे हट, जब अगर वो- हमको हटाना- अरे यार ये A second, दीपा a second. दीपा कुमारी मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश की, उनसे बात करो ना। मोहन यादव है वहाँ के मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कर रहे, राजस्थान की दीपा कुमारी है, राजकुमारी दीपा कुमारी। उनसे पूछो वो क्यों दिया कुमारी, हाँ, दिया हाँ, कुमारी। दिया कुमारी। देखिए मोदी हाँ, परिवार की है। ए, चाचा आओ आओ पक्ष रखो। ये घुमा फिरा के बात करना इनकी आदत है, नाम तो पता नहीं है। इधर 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 ले वो सिखों की हत्या पर पहुंच गए। इधर आओ, आगे 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 आगे।
इधर आगे आगे बताओ, आगे बताओ। सिखों की हत्या, इधर 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 ये माइक पे तुम बोलेंगे तब आवाज आ जाएगी ना। ये भी बिहारी हैं। सिख की हत्या कराने वाले कांग्रेसी ही है, कांग्रेस ही सरकार है। एक इंदिरा गांधी ने ललित नारायण मिश्र, फिरोज खान को, अब संजय गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की, सबकी मर्डर करवा दी। कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लाल बहादुर शास्त्री, सुनिए लाल बहादुर शास्त्री की, लेकिन एक आतंकवादी ने अगर इंदिरा गांधी को गोली मार दिया तो उसके लिए इंडिया में सारे सिखों का कटवाने का प्रयास हुआ। आरोप कांग्रेस सरकार है, जी। अब उसी कांग्रेस सरकार की ये मदद करने जा रहे हैं। ये सिख है अपने धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं। सिख अपनी जान देकर दूसरे की रक्षा करता है। सिख का मतलब होता है, सरदार का मतलब होता है सुपीरियर मैन इन द फैमिली। नहीं आप बताइए। अच्छा सुनो दंगे या हत्याएं एक रिजीम में मान लो हो गई, रिजीम में हो गई। मेरे घर पर हमला करने वाले आरएसएस के लोग थे। ओझा, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे घर पर हमला करने वाले आरएसएस के लोग का कत्लेआम हुआ, आग लगा दिया गया। अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कांग्रेसी आदमी का जेल से छूट कराया है। अभी 4-6 महीना हुआ, ब्रजेश दुबे छूट कराया है। ये कांग्रेसी है वो, सारे कांग्रेसी। हाँ बस हो गया दरवाजा तोड़कर। अरे क्या लोगों ने आतंकवाद नहीं किया भाई? एक इंदिरा गांधी को गोली लग गई तो क्या हो गया? प्रधानमंत्री बाद में थी, पहले वो एक आदमी थी, लेडीज थी वो। ये कोई बात नहीं होता है। वो भी भगत है और ये भगत है। देखो चिल्लाओ नहीं, सुनो। ये 1984 में मेरे घर पर हमला करने वाले आज की डेट में बीजेपी के भगत हैं और हमला करने वाले आरएसएस के लोग थे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं उनके साथ क्रिकेट खेला हूँ। तो ये न बताओ मुझे अच्छी तरह बात है। अरे चिल्लाओ, अरे मेरी ये 57 साल है। हाँ 84, हाँ होश। आरएसएस की शाखाओं में जो आरएसएस के लोग थे, जो अरे सुनिए जो आरएसएस के लोग इनके साथ क्रिकेट खेलने थे, वो इनके घर बॉल लेने गए थे। इन्होंने सोचा कि हमला हो गया। ये देखिए, ये बताइए। ये देखिए। हाँ नहीं सर हमारे कांग्रेस के शासन में हमारे सैनिकों के ऊपर ईंट पत्थर चलाए जाते थे, हैं? सर का गला काट के ले जाते थे, हैं? ये मोदी गवर्नमेंट में हुआ तक, ये बंद हो गया बस सब। जी सर हाँ, अगर कांग्रेस सत्ता में सर अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, हाँ, तो क्या विजन है, कैसे विकास किया जाए? तो पहले सबसे पहली बात ये है, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हो सकता तुम भी ब्राह्मण हो, मुझे नहीं आइडिया है। ब्राह्मण ही हूँ। हाँ, सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो वो काउंटिंग की बात कर रहे हैं, जनगणना जाति आधारित, जिससे ये पता चल सके कि हमारे सोसाइटी के वीकर तबके कौन से हैं, उनके लिए अफर्मेटिव काम हो सके। नंबर 1 बहुत जरूरी है। आज 70 साल हो रहे हैं और ये पहले इनका माइक सुना लो, माइक सुने। अब की बार भारत माता की। जनगणना सिर्फ हिंदुओं को बांट के दोबारा राज करने की डिवाइड। 400 पार। पूछो क्यों बोलिए आप पूछो तो क्यों? अरे मेरे सवाल कर रहे हैं, मैं पूछ गया। मोदी ये है कानपुर की जनता जिन्होंने अपना मत दिया। किसे करेंगे वोट? आपसे मिलकर अच्छा लगा, रिपोर्टिंग करके वो पॉजिटिव लगा, मुझे अच्छा लगा। सब हैं, यही तो लोकतंत्र की फिजाएं हैं। सबको अपनी बात करने का हक है। जय हिंद, जय भारत।